बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। गर्मियों की स्पेशल और मज़ेदार करेले चिकन की रेसिपी लेके आई हूं। करेले चिकन में आज हम ऐसी कौन सी दो सीक्रेट चीज़ें शामिल करेंगे जिससे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके। यहाँ पर हमने 1 किलो करेले लिए हैं। करेलों को सबसे पहले हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इसको कट किया। शेप आप कोई सी भी इसकी दे सकते हैं। ना करेले में नमक शामिल करेंगे, ना ही हल्दी, और ना ही करेले को मसल के धोएंगे। आज आपको बताएंगे कि हम ये मज़ेदार से चिकन करेले किस तरह से बनाएंगे। तो प्याज हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो, स्लाइस में हमने इसकी कटिंग कर ली है। ठीक हो गया, और इसको कर देंगे साइड पर। और यहाँ पर हमने टमाटर भी आधा किलो लिए हैं और टमाटर को भी हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है। करेले चिकन बनाने के लिए टमाटर आपके एकदम लाल और खूबसूरत होने चाहिए। सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक पतीली लेंगे, इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हमने यहाँ पर 1 कप शामिल इसमें कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम इसमें फ्राई करेंगे करेले। तो ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इस गर्म ऑयल में हम करेले जो हैं ये कटे हुए 1 किलो ये हम शामिल कर देंगे। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको जस्ट हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ब्राउन की तरफ हम इसको लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ हल्का सा गोल्डन होने तक करेले को फ्राई करेंगे। अच्छा, करेले को हम फ्राई इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो कड़वाहट है इस तरह से ख़त्म हो जाती है। करेले को यहाँ पर हम मीडियम फ्राई करके उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, करेले को ओवर फ्राई कर लेते हैं। उस तरह से करेले का बिल्कुल भी टेस्ट मज़े का नहीं लगता। उसी ऑयल में हम प्याज शामिल करेंगे जिस ऑयल में हमने करेलों को फ्राई किया था। आधा प्याज मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है, और बाकी का जो आधा प्याज है उसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो यहाँ पर हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, ना गोल्डन फ्राई करेंगे ना ब्राउन। बस इसका यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो चिकन इस्तेमाल किया है 750 ग्राम चिकन हमने यहाँ पे लिया है, और इसमें कुछ बोनलेस भी है और कुछ हड्डी वाला भी। तो ये सारा इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। चिकन का जब कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद इसमें हम कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे। इसी दौरान अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 2 से 3 मिनट के बाद जब चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसमें हम चॉप की हुई 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक जो है ये शामिल कर देंगे। लहसुन हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया। इसके साथ इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और अभी से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद साथ ही इसमें कटे हुए टमाटर हम शामिल कर देंगे। और यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले हैं, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर लें। नमक हमने इसमें 1.5 टीस्पून शामिल किया है, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। अच्छा, नमक और जो मिर्च है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हीं सब पाउडर मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि चिकन और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर ये 5 से 7 मिनट के बाद की इसकी कंडीशन है। अब हम यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद मसाले की यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो चुकी है, मतलब कि मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है और यहाँ पर मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फ्राई किए हुए जो करेले हमने रखे थे प्लेट में, ये अब हम इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे करेले चिकन की जो कड़वाहट है थोड़ी बहुत वो भी ख़त्म हो जाएगी। करेले चिकन बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने कैरी की पेस्ट बना ली है और 1 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पर शक्कर ली है। अब ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे।
اس کے بعد سب سے آخر میں آدھا پیاز جو ہم نے بچا کر رکھا تھا وہ شامل کریں گے اور 2 سے 3 ہری مرچیں بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس طرح سے اگر آپ کریلے چکن بنا کر کھائیں گے تو آپ اس کا ذائقہ کبھی نہیں بھولیں گے اور نہ ہی آپ کے کریلے کڑوے بنیں گے۔ آپ کے کریلے یہاں پر بہت ہی چٹپٹے سے اور مزیدار سے بنیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کریلے چکن کی ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب ہم کریلے چکن کو 8 سے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے۔ 10 منٹ بعد یہاں پر ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی زبردست کریلے چکن بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے۔ آپ یہاں پر چکن کی جگہ پہ مٹن یا بیف بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ گرمیوں میں پیاز والے کریلے بنائیں یا چکن والے بنائیں تو اس کے ساتھ آپ کچی لسی کا استعمال ضرور کریں۔ کچی لسی 2 طرح سے بنائی جاتی ہے، دودھ والی کچی لسی اور دہی والی نمکین کچی لسی پی جاتی ہے، اور کریلے کی تاثیر گرم ہوتی ہے اسی لیے اس کے ساتھ کچی لسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، کریلے سے بھی ہمارا خون صاف ہوتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی مزیدار سی کریلے چکن کی ریسیپی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی کریلے چکن کی ریسیپی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نیو ریسیپی کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔